Hello everyone. Again we are doing our first worksheet number 1 of data handling. Question 1 and 2 we already discussed. Now we are doing question number 3. So firstly read the question. A group of students was given a special test. एक ग्रुप ने एक टेस्ट दिया, बहुत सारे बच्चे थे उसमें, उन्होंने एक टेस्ट दिया. The test was completed by various students in the following duration of time. जो टेस्ट था बच्चों ने इस टाइम के ड्यूरेशन में दिया, और जो उनकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम थी वो क्या क्या थी? 17 minutes, 19 minutes, 20 minutes, 22 minutes, 24, 28, 30 and 36. तो ये आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम था कि इस टाइम की ड्यूरेशन में बच्चों ने टेस्ट किया. मान लो किसी बच्चे ने 17 मिनट्स में कर दिया, किसी ने 19 में, किसी ने 20 में. तो उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द टेस्ट. तो टेस्ट को कंप्लीट करने का मीन टाइम क्या था, मतलब कि एवरेज क्या थी. मीन और एवरेज दोनों ही सेम चीज है. जो हम मीन एवरेज निकालते हैं और मीन निकालते हैं, दोनों को सेम ही मेथड से निकाल सकते हैं हम. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, मीन टाइम निकालने के लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है, जो भी नंबर्स हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन है. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडेंट्स. कितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं. तो हमने इन सबको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 250. ठीक है, और नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 नंबर से 250 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 25 मिनट्स क्या आ गया हमारे पास, मीन टाइम आ गया. ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बी पार्ट सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, what will be the new mean time if another student who took 14 minutes is also included. तब मीन क्या होगा अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसने 14 मिनट्स में कुछ जो पेपर था उसको अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद उसका मीन क्या हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उसमें हमने 14 ऐड कर दिया. ठीक है, अब 14 हम ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके हैं, तो हमारा जो एडिशन आया था 250, उसमें हमने 14 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 264. और नंबर ऑफ एडेंट्स हमारे पास पहले 10 थे, अब हमने उसमें 1 और ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हो गए, 11. तो 264 को 11 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 24 मिनट्स आ जाएगा. तो एवरेज न्यू मीन टाइम हमारे पास क्या है, 24 मिनट्स है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हुआ. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. So see the question number 4. The enrollment of a school during 7 consecutive year was as follow. जो एक स्कूल की एनरोलमेंट थी कंजिक्यूटिव ईयर्स की, वो ऐसे दी हुई है, लाइक दिस 1580 1580 2020 अब जो भी नंबर्स हैं आप उसको देखोगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फाइंड मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड. तो आपको इसकी मीन एनरोलमेंट निकालनी है, मीन्स उसकी एवरेज निकालनी है, मीन एनरोलमेंट निकालनी है. तो उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एनरोलमेंट. जितनी भी एनरोलमेंट है उन सबका हमने टोटल कर दिया. और नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कितने हैं, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एनरोलमेंट्स हैं. तो इन सबका हमने टोटल कर दिया, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 20,650. ठीक है, अब हमने इसको 7 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 2,950. ठीक है,
तो ये तो आपका आ गया मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, जो हमने फर्स्ट। उसके बाद सेम वही जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हेन करंट एनरोलमेंट 4270 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्या होगी नेक्स्ट एनरोलमेंट, क्या होगी अगर हम उसमें 4270 एक एनरोलमेंट और ऐड कर दें, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, तो क्या हो जाएगा, न्यू मीन निकालना है, तो 20,650 पहले हमारा सम ऑफ निकला है, उसमें हमने 4270 और ऐड कर देना है, और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 24,920, और 7 एडेंट से इसमें 1 एडेंट और ऐड कर देंगे तो 8 बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास मीन जो है कितना हो जाएगा 3,115। तो न्यू मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज कितनी है 3,115, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसे देखेंगे। इन अ फैक्ट्री द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25। एक फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 25 है। आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर इज ₹8500, और उनकी एवरेज सैलरी जो है 8500 है। कितने वर्कर्स की, 15 वर्कर्स की सैलरी जो है 8500 है। वेयर एज द अदर 10 वर्कर्स हैव एन एवरेज सैलरी ऑफ ₹9800, और बाकी के जो 10 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी 9800 दी हुई है, मतलब कि एक पर्सन की 9800 है। 10 पर्सन ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9800 है, और 15 पर्सन ऐसे हैं जिनकी सैलरी 8500 है, ठीक है। फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। बच्चे, तो मंथली एवरेज सैलरी निकालनी है 25 वर्कर्स की, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वही एवरेज मीन, ठीक है। तो इसमें बच्चे जब भी एवरेज निकालनी है तो हमें सम ऑफ द नंबर चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर्स इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो पहले 15 वर्कर्स की सैलरी दी हुई है, उसका हम सम ऑफ निकाल देते हैं, फिर 10 वर्कर्स का सम ऑफ निकाल देंगे। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स 8500, तो सम ऑफ मंथली सैलरी 1,27,500 आ गई। अब एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स 9800, और इसकी 10 वर्कर्स की टोटल कितनी हो जाएगी ₹98,000, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ नंबर्स चाहिए, हमें इन दोनों का एडिशन कर देंगे, और फिर हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉय है 25 उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स, हमने क्या किया है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 25 वर्कर्स का नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा, और दोनों की जो सैलरी थी 15 वर्कर की सैलरी इतनी है, 10 वर्कर्स की इतनी है, और दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 25। तो ये आपको जब इसको डिवाइड करोगे तो ₹9020 आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन इसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 12,000 पर मंथ इफ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज ₹42,000। अगर मैनेजर की सैलरी 42,000 पर मंथ है, फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉय। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन, वही सेम बार बार वही रेपिटेशन हो रही है। 19 वर्कर्स की सैलरी 12,000 के हिसाब से है, ठीक है। तो हमने उनकी टोटल सैलरी ये निकाल ली, एवरेज सैलरी टोटल, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स की ये आ गई। फिर उसके बाद मैनेजर की सैलरी दी हुई है 42,000, तो हमने क्या करना है, मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर ₹42,000। अब हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 19 वर्कर्स हैं, 1 मैनेजर है, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 20, और टोटल सैलरी कितनी हो गई, दिस प्लस दिस, इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। और टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी 2,70,000 सैलरी बन जाएगी, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 20, 19 वर्कर्स हैं और 1 उसमें मैनेजर है,
टोटल एम्प्लॉय कितनी हो जाएंगे 20। ठीक है, तो अब हमने क्या कर देना, 2,70,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 13,500। 13,500 क्या है, एवरेज मंथली सैलरी। The average monthly salary paid to all employee is ₹13,500 है। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चन अब आप लोग 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। ओके।